हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस को कवर करेंगे कि सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ने हैं, किस में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, सेशनल मार्क्स कितने का होता है, पूरा फुल एनालिसिस के साथ हम सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो ब्रांच है इसके अंतर्गत भी कई सारे ट्रेड आते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन से ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ये करिए के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो देखिए, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये आपके दो हो गए। फिर मैं आपको ऊपर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये आपका ब्रांच अगर है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में जो मैं आपको सब्जेक्ट नीचे बताने वाला हूँ वही आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तभी आपको समान सिलेबस यानी कि सेम सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर आपका केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तभी आपको समान सब्जेक्ट है, यानी कि जो सब्जेक्ट मैं आपको नीचे बताऊंगा वही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। इसका फुल एनालिसिस के साथ हम देखेंगे कितने मार्क्स के होते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा कितने कितने नंबर के होते हैं, सेशनल कितना मिलता है। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। इसके अलावा जो आपका बुक का पीडीएफ है या फिर कहिए कि आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ होगा, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएंगी। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती रहेंगी मैं आपको वहाँ पे सेंड करते रहूँगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। टेलीग्राम का नाम है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक। अगर आप लिंक से ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च भी करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, तो वो चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है आपको, वहाँ से सारी चीज़ों को डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सेकंड सेमेस्टर में। अब कितनों को इसमें से करिए कि सबसे पहला सवाल आता है कि कितनों को इसमें से बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो इसमें से केवल आपके 4 के ही बोर्ड के एग्जाम होंगे, यानी कि जो आप बोर्ड का पेपर देते हैं तो वो केवल आपको 4 ही सब्जेक्ट का बोर्ड का पेपर देना है, 2 सब्जेक्ट का बोर्ड का आपको पेपर नहीं देना है। ये जो आपको दिख रहा होगा स्टडी स्कीम, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट मतलब नॉर्मल भाषा में आप समझिए, जो आपका सेशनल वगैरह होता है वो इसी बेस पे मिलता है। जैसे कि कॉलेज के जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो आपसे 1 2 टेस्ट लेते होंगे। ठीक है, आपके अटेंडेंस को देख करके आपका कहिए कि सेशनल बनाया जाता है। इंटरनल तरीके से भी प्रैक्टिकल वाइवा होता है, क्योंकि होता नहीं है लेकिन फिर भी मान लीजिए कि टेस्ट वगैरह हो गए या फिर आपके बिहेवियर अनुशासन पे, वो सारी चीज़ें एक तरीके से सेशनल मार्क्स वगैरह ये समझ सकते हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट ये आपका मेन होता है, जिसमें कि आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं और बोर्ड के द्वारा जो प्रैक्टिकल और वाइवा कराया जाता है ये आपका मेन होता है। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट हम देखिए। सबसे पहला सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स, सेकंड है, दूसरा है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, तीसरा है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चौथा है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट है, फिर पांचवा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइजर, और छठा है आपका लास्ट है आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड। तो इसमें से जो केवल आपके सब्जेक्ट के जो बोर्ड के पेपर होंगे वो केवल 4 सब्जेक्ट के होंगे। कौन कौन से होंगे? मैथ के होंगे आपके, यहाँ पर दिखा दूँ, मैथमेटिक्स सेकंड के होंगे, यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के होंगे, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के होंगे, और इसके अलावा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट दिख रहा होगा, इसका आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेज इसका आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। और इन दोनों के आपके केवल प्रैक्टिकल होंगे, इनके आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं देने हैं। यानी कि जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है तो केवल इन 4 सब्जेक्ट का होगा। ये जो 2 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे आपको, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड, इसके आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं देने हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको सारी चीजें मेंशन होगी। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा होगा थ्योरी का पार्ट, तो इसमें देखिए एक 50-50 नंबर के पेपर होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और प्रैक्टिकल किस में है तो आपको मालूम है कि मैथ में प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होगा। और सब्जेक्ट में यहाँ पे जैसे इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल, इसमें 60 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक है, फिर इसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल, इसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल, इसमें 60 नंबर का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पे विजुअल होंगे। समय कितना मिलेगा प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल के समय से तो चूंकि आपको मतलब नहीं होता, मेन होता है ये आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है, 50-50 नंबर का होगा, 4 सब्जेक्टों का, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। टोटल मार्क्स की बात करें, ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपके यहाँ दिख रहे होंगे 700 नंबर का आपका सेकंड सेमेस्टर में टोटल मार्क्स रहने वाला है। अगर सेशनल की बात करें तो सेशनल यहाँ पे आपका रहने वाला है 230। ठीक है, 200 यहाँ पे 60 दिख रहा होगा, और 30 नंबर यहाँ पे इसमें SCA का होता है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज का होता है, जो आपका कॉलेज में गेम्स वगैरह होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं। तो ये लगभग सभी बच्चों को 30 में 30 दिया जाता है। 230 नंबर का आपका क्या होगा, सेशनल होगा सेकंड सेमेस्टर में, और 230 नंबर ये हो गया आपका टोटल, और 30 नंबर ये हो गया, 260 हो गया यहाँ से, और टोटल ये 240, ये आपका 440 हो गया टोटल। मतलब कि 700 मार्क्स के होंगे सेकंड सेमेस्टर में। 700 में आप कितना ला लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो स्टार वगैरह बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा होगा, स्टार का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है और भी ब्रांचों जो में पढ़ाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उन सब ब्रांचों में भी ये कॉमन सब्जेक्ट है, और ये आपके ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट है, और इसमें कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट है, कुछ केवल प्रैक्टिकल के ही सब्जेक्ट है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इंटरनल असेसमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं होता है, बस एक्सटर्नल असेसमेंट देख लीजिए कितने के पेपर होते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें विजुअल है स्क्रीन के सामने, और कितने घंटे का समय मिलेगा, मार्क्स वगैरह मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट इसमें से कौन सा है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अप्लाइड मैथमेटिक्स
सेकंड हो गया, ये मैथ ये मान ली, तो ये भी काफ़ी सारे बच्चों को टफ लगता है। ठीक है। इसमें केवल आपका जो पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, दो डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन पढ़ा होगा, इसमें आपको समाकलन वगैरह पूरा पढ़ना है। ठीक है। फिर अप्लाइड फिजिक्स हो गया, वही सारी चीज़ें हैं अप्लाइड फिजिक्स से यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड है। ये आपका जो सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर, इसका तो पेपर होगा नहीं, तो ये आपका एक तरीके से कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको CPU लैपटॉप वगैरह या फिर कहिए कि सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में, माउस वगैरह कीबोर्ड के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका, ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, काफ़ी आसान है ये भी आपका कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डिवाइस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को जिनको मैथ वगैरह नहीं आती है उनको मैथ वगैरह ही टफ लगता है, और ये थोड़ा सा टफ लगता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट हो गया, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट हो गया। हालांकि टफ इसमें कोई नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कुछ बच्चे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनको थ्योरेटिकल आसान लगता है, जो आपके कहिए कि चीज़ें होती हैं न्यूमेरिकल टाइप की या फिर डेरिवेशन टाइप की, उनको टफ लगता है, या फिर मैथमेटिक्स टफ लगता है। और जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको मैथमेटिक्स आसान लगता है, थ्योरेटिकल वाली सब्जेक्ट वगैरह टफ लगते हैं। तो टफ हार्ड इसमें कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आपकी आसान है। ये 4 के केवल ये आपको पेपर होंगे, 4 के ही आपको बोर्ड के एग्जाम देने होंगे। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये सारे आपके एनालिसिस आपके सामने है, आप अपने स्तर से भी देख सकते हैं। PDF जितने भी PDF होंगे प्रीवियस ईयर के या फिर बुक के, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करते रहूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और भी कोई जानकारी चाहिए, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।